बच्चों, तो ये हमारा दो टॉपिक हो गया, एक हमारा आईयूटी हो गया और दूसरा क्या हो गया बच्चों हमारा जिप हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ह्यूमनज को जब हम यूट्रस के अंदर ही प्लांट कर देंगे तो हमारा आईयूटी हो जाएगा, और जब हम ह्यूमनज को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो हमारा जिफ्ट हो जाएगा। तो आईयूटी प्लस जिफ्ट को ही हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर कहेंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे दो अलग अलग चीजें। तो देखो बच्चों दो चीजें पढ़ लिए, आईवीएफ पढ़ लिए, ईटी पढ़ लिया, एम्ब्रियो ट्रांसफर दो तरीके से, जिफ्ट और आईयूटी। तो जिफ्ट और आईयूटी हो गया। अब हम लोग को ये तीनों चीज पढ़ना है, एआई, आईएस, आईसीएसआई और आईयूटी पढ़ना है, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को पढ़ना है। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, ये जो तीनों है ना, ये तीनों बहुत ही आपका अलग है तकनीक है। यानी कि अगर देखा जाएगा, अगर कोई मेल है, ठीक है, अगर कोई मेल है अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है तो उसको इस तकनीकी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एआई कहेंगे, और क्या कहेंगे, आईसीएसआई कहेंगे, और क्या कहेंगे बच्चों, आईयूटी। यानी कि इन तरीकों से होकर उसे गुजरना पड़ेगा। यानी कि क्या हो रहा है, बहुत परेशान है, वो पेरेंट्स बनना चाह रहा है लेकिन पेरेंट्स बन नहीं पा रहा है, वो मेल, ठीक है, ये मेल के ऊपर है। तो वो अगर मेल पेरेंट्स नहीं बन पा रहा है, उस तकनीक में क्या करेगा, ये तीनों तकनीकी का ये इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से वो आने वाले समय में पेरेंट्स बन जाएगा, यानी कि फादर बन जाएगा। पहला क्या है बच्चों, इसमें अगर रीजन देखा जाए, इसमें बहुत सारे रीजन है। रीजन अगर देखा जाए बच्चों पेरेंट्स न बन पाने के कारण, पहला इसमें अगर देखा जाए बच्चों इरेक्टाइल। इरेक्टाइल का मतलब क्या होता है, शिश्न का सुडाल न हो पाना, शिश्न का सुडाल न हो पाना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, सुडाल इरेक्टाइल न हो पाना। इरेक्टाइल अगर देखा जाए बच्चों, अगर इरेक्ट नहीं होगा तो हम कैसे सेवन को फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, नहीं डाल पाएंगे, इंसेमिनेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी के समय अगर देखा जाए इरेक्टाइल न हो पाने के बहुत सारे रीजन। पहला क्या है, अभी के समय में देखा जाएगा बहुत ज्यादा काम की वजह से, प्रेशर की वजह से, ऑफिस वर्क की वजह से, लोड की वजह से, स्ट्रेस, तनाव, चिंतन, ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, शिश्न जो है इरेक्ट नहीं हो पाता है। तो न इरेक्ट होने का, न हो पाने का यही आपका कारण है। तो इससे अच्छा है बच्चों जिंदगी है मस्त से जियो, खाओ पियो, ठीक है, अच्छे से रहो, ठीक है ना, परेशान नहीं रहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका बच्चों देखा जाएगा इरेक्टाइल इसका ना हो पाना, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए बच्चों लो स्पर्म काउंट, क्या हो सकता है, लो स्पर्म काउंट, यानी कि उस मेल के अंदर क्या है, स्पर्म काउंट क्या है बच्चों, लो है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्म की जो क्वालिटी है वो 20 से 30 करोड़ होना चाहिए। अगर किसी मेल के अंदर 10 करोड़ बन नहीं रहा है तो ये क्या है, लो स्पर्म काउंट है, लो स्पर्म काउंट है, समझ में आ रहा है। अगर लो स्पर्म काउंट रहेगा तो कैसे वो फादर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ये भी आपका एक मुख्य रीजन है देखा जाएगा तो, ये भी आपका क्या है, मुख्य रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपका दो चीज इसमें, इसका रीजन जो है दो हो गया, एक इरेक्ट का ना हो, शिश्न का इरेक्ट ना हो पाना, सुडल ना हो पाना, काड़ा नहीं हो पाना, टाइट ना हो पाना, और दूसरा क्या है, लो स्पर्म, ठीक है। तो ये चीज है। चलो बच्चों आज हम इसमें जानते हैं आपका पहला जो है एआई, क्या है एआई। एआई को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, एआई के नाम से जानते हैं। इसमें जानते हो क्या होता है, इसमें अगर देखा जाएगा, अगर किसी मेल के लो स्पर्म कम है तो हम क्या करेंगे, उस स्पर्म को हम फीमेल के अंदर डालेंगे। क्योंकि देखो बच्चों, क्योंकि फीमेल का अगर देखा जाएगा जो इसका वजाइना होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है, एसिडिक इन्वायरमेंट है, प्लस इसकी यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है। अब किसी के अंदर अगर स्पर्म लो क्वालिटी रहेगी तो बहुत सारे तो शुक्राणु यहीं पे खत्म हो पाएंगे, या खत्म हो जाएंगे बच्चों, तो कैसे वो ट्यूब्स के अंदर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। रीजन है ना, समझ में आ रही है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो मेल एक तकनीकी का इस्तेमाल करेगा जिसे हम क्या कहेंगे एआई, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से क्या करेंगे, हम स्पर्म को फीमेल के ट्यूब्स के अंदर या फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इससे कम चांस होगा इनफर्टिलिटी का। तो ये क्या करेगा, जब स्पर्म को हम आर्टिफिशियल तरीके से फीमेल के यूट्रस के अंदर डालेंगे तो चांसेस ज्यादा हो जाएगा आने वाले समय में उसको फादर बनने का। तो देखो क्या होता है बच्चों, अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये फीमेल का यूट्रस है ना, इसमें जानते हो क्या किया जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बना दे अच्छे तरीके से। ये इसका फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और ये इसका क्या है,
एंडोमेट्रियल लाइन है, कर्विक्स है, और ये इसकी क्या है, वजाइना, और इसकी वजाइना ओपनिंग। जानते हो क्या करेंगे, हम मेल के स्पर्म को लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मेल के स्पर्म को हम ले लेंगे एक बर्तन में, यानी कि एक पात्र में हम क्या कर लेंगे, मेल के स्पर्म को लेंगे, और क्या करेंगे बच्चों, इंजेक्शन लेंगे। क्या लेंगे, इंजेक्शन लेंगे, और इस इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, हम फीमेल के क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको प्रत्यारोपित कर। क्योंकि अगर देखा जाए बच्चों, ये ना एरिया आपका एसिडिक है, ये ना एरिया आपके बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे तो हम नहीं डाल रहे हैं ना, यहाँ तक तो हम स्पर्म को नहीं जाने, क्योंकि इस बंदे के अंदर स्पर्म तो पहले से ही कम है। और जब हम यही पे स्पर्म को डाल देंगे तो कैसे बाप बनेगा, नहीं बाप बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, इस वजाइना के अंदर हम यहाँ यूट्रस के अंदर क्या कर देंगे, हम डाल देंगे, इंसेमिनेट कर देंगे, ठीक है। या दूसरा कंडीशन अगर देखा जाए बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंजेक्शन को हम क्या कर देंगे, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, स्पर्म को घुसा देंगे। इससे जो चांस ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल चांस ज्यादा है। एक स्पर्म को हमने यूट्रस के अंदर डालना है, और दूसरे स्पर्म को हमने क्या किया, हमारे और ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे केवल 200 स्पर्म ही आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाएंगे, ठीक है। और ज्यादा चांस लाने के लिए हम क्या कर देंगे, इस स्पर्म को यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे, कि डायरेक्ट वो जाके एग को फर्टिलाइज कर पाए। समझ पा रहे हैं ना, तो ये चीज है आपका, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ये आपका AI टेक्निक है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो यानी कि अगर देखा जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आपका हो गया IU, ये आपका इसमें हो गया इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर आपका हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, IUI के नाम से जानेंगे, ठीक है ना, IUI के नाम से जानेंगे। यानी कि AI का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करेंगे, एक बार स्पर्म को यहाँ पे हम डाल देंगे, और दूसरे बार स्पर्म को क्या करेंगे, अगर फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, तो वो भी आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर ही आपका ये आएगा, ठीक है ना। IUI का मतलब क्या है, स्पर्म जो है इंसेमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर स्पर्म इंसेमिनेट, ठीक है। एम्ब्रियो को क्या करना है बच्चों, हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया आपका, ठीक है। तो इसी को ही हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा जानेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा ना, तो ये चीज है, ठीक है। चलो अगला हम लोग ये पढ़ते हैं, ICSI पढ़ेंगे, ठीक है। ICSI पर AI में मतलब जान लो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट में क्या करेंगे, 2 तरीके से स्पर्म को डालेंगे। एक स्पर्म को यहाँ यूट्रस के अंदर डाल देंगे, और एक स्पर्म को डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। इसी को भी हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेट के नाम से जानेंगे। अगला जो है हमारा टॉपिक बच्चों, वो है हमारा ICSI। ICSI में अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, ठीक है ना। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, अगर देखा जाए बच्चों, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है ना, बूढ़ा व्यक्ति, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे एज हमारी नजदीक आती जाती है, वैसे वैसे हमारे स्पर्म की फर्टिलिटी रेट जो होती है वो कम होती जाती है। यानी कि अगर स्पर्म के पास अगर अंडे आ भी जाए तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है, बढ़ती उम्र है या बढ़ती अवस्था। उस अवस्था में अगर मान लो अगर कोई मेल है, बुढ़ा हो गया है, और उसका स्पर्म अगर किसी फीमेल के एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, और वो चाह रहा फादर बनना, तो वो क्या करेंगे, ऐसे समय में वो एक डॉक्टर का सहारा लेगा, और डॉक्टर क्या करेगा, उसके स्पर्म को निकालेगा, और निकालने के बाद क्या करेगा, देखो आगे बताते हैं, देखो क्या होगा। इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक पैट्रोडेस्क लेंगे, एक पात्र लेंगे, और इस पात्र में अगर देखा जाए बच्चों, हम एग को लेंगे, क्या करेंगे, एग लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक इंजेक्शन बना दिया है, ये हमारा हो गया इंजेक्शन। अब इस इंजेक्शन के द्वारा जानते हो क्या करेंगे,
ये है हमारा ए। अब इस इंजेक्शन के द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पे है हमारा पूरा भरपूर मात्रा में स्पर्म, और हमने स्पर्म को कैसे लिया था बच्चों, एक बर्तन के अंदर हमने स्पर्म को यहाँ पे लिया था। अब स्पर्म को हमने क्या किया बच्चों, एक सीरीज में भरा। अब इस सीरीज के माध्यम से क्या करेंगे बच्चों, इस स्पर्म को डायरेक्ट इस एग के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उसके पास, अंडे के पास हम छोड़ नहीं रहे हैं एग के पास स्पर्म को, हम अंडे के अंदर उसको क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। जब अंदर हम डालेंगे बच्चों, इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, ICSI, यानी कि हम क्या कहेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ठीक है, स्पर्म ट्रांसफर, ठीक है। इसे हम ICSI के नाम से जाना जाता है। इसके हम ICSI के नाम से जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा स्पर्म, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज है आपका इसमें, ठीक है। ये वाला जो ये वाला हिस्सा, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज आपके बारे में बता दी गई है, एक आपको AI बता दिया गया, दूसरा आपको ICSI बता दिया गया। AI में आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेट करेंगे, और दूसरा क्या आपका बच्चों ICSI में क्या हो रहा है, डायरेक्ट हम एग के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय। और अच्छे से पढ़ो ध्यान से, ठीक है, बाय बाय।